कुछ शेयर है? द पेरीमीटर, क्वेश्चन लिखोगे, द पेरीमीटर ऑफ perimeter of a rectangular field is 20 meter. If length of one side is x, find the derivative of area, find the derivative of area with respect to x, with respect to x. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पहले पढ़ो ध्यान से। बोलता है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर। कोई भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर एरिया है। रेक्टेंगुलर मतलब जानते हो क्या होगा, लेंथ होगा और विड्थ होगा। इस तरह का मान लो कोई एरिया है जिसका पेरीमीटर आपको दे रखा है, कितना है, 20 है। बोलता है कि अगर इसका एक लेंथ जो है वो क्या हो, एक्स हो। सपोज मान लेते हैं कि वह लेंथ कितना है, एक्स है। ठीक है, इसका वन लेंथ कितना है, एक्स है। बोलता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो कि एक लेंथ एक्स है, दूसरा लेंथ मान लेते हैं हम लोग कि बाई है। दूसरा लेंथ मान लेते हैं क्या है, बाई है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि पेरीमीटर कितना है इसका, 20। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया कि x प्लस बाई प्लस एक्स प्लस बाई। पेरीमीटर क्या होता है, सबका सम। इस साइड का लेंथ प्लस इस साइड का लेंथ प्लस इस साइड का लेंथ प्लस इस साइड का लेंथ, ये होता है ना पेरीमीटर। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ये बाई है तो ये भी क्या होगा, बाई होगा। कैसे, तो दिया हुआ है रेक्टेंगल है। बच्चों ने पढ़े रेक्टेंगल कैसा होता है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, 2x प्लस 2y होगा, जो कि दे रखा है आपको कितना, 20 दे रखा है। यानी अगर x प्लस बाई की बात करें तो x प्लस बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स हो जाएगा। आपको पूछा क्या है, तो पूछा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले तो एरिया लिख लेते हैं इसका। एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होगा, एरिया इसका एक्स इंटू बाई होगा। अब डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकलना है आपको। इसका मतलब बाई को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाई हटाना पड़ेगा। एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स देखना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अपने को निकालना था डी ए बाई डी एक्स। ये अपने को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, बाई को यहाँ से हटाना पड़ेगा। बाई कैसे हटेगा, तो ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं कि बाई इक्वल टू कितना होगा, 10 माइनस एक्स होगा। अब इसको बस क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। इसको करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना। बताओ कितना आएगा। आप 10 माइनस 2x। प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो या फिर डायरेक्टली से कर सकते हो इसको। कितना, 10x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये आ गया आपको 10 - 2x, 10 - 2x। ठीक है। यस सर। इस तरह से मान लो आपको लैंग्वेज में भी दिया हुआ क्वेश्चन, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है यस सर। सबको? थक जाते हैं यार, मतलब फ्राइडे सैटरडे आते हैं तो थक जाते हैं। नहीं, ये तुम लोग क्लास करके थक जाते होगे। तुम लोग तो कम ही क्लास होता है नहीं। नहीं सर, आजकल मैथ्स वाला में भी बैच ए कम में हम लोग पढ़ते हैं ना। अच्छा, तुम ऐसे कि वेक्टर भी स्टार्ट किए हैं हम लोग, उससे जस्ट पहले वाला बैच जो तुम लोग का है। ठीक है, इससे जस्ट जो पहले स्टार्ट हुआ था उसमें वेक्टर स्टार्ट किए हैं। तो हमको ध्यान नहीं रहा तुम लोग को बोलने के लिए। उसमें से 2 क्लास हो गया वेक्टर का। उसमें तुम लोग को ज्वाइन कराना था, जिसको इसको मतलब आगे कंटिन्यू करना है
उसमें डालना था बैच में। तो मतलब किसी दिन हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्लास लगा के तुम लोग को जितना वेक्टर पढ़ाया गया उतना पढ़ा के वापस से उसमें डाल दिया जाए तुम लोग को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, ऐसा लग रहा संडे का इंतजार कर रहा हूँ, आएगा तो सोएंगे संडे को भर। इस तरह क्वेश्चन कर लोगे ना? यस सर। ठीक है, सबसे कर लोगे। अनूप कुमार, ए, तौकीर, तौकीर कौन सा है, नया आया हो तुम आज? तौकीर, नो सर। अच्छा कर पहले रहे हो ना, स्टार्टिंग यस से ही कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो था कि किसी तरह का मान लो कि प्रोडक्ट में रहेगा दो फंक्शन, तो हम उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको मान लो कैसा रहे, कितना रूल पढ़ लिए थे हम लोग, रूल देख लेना कितना था, ठीक है। रूल नंबर कितना था हमको नहीं पता। अगर मान लो कि ऐसा कोई फंक्शन हो कि बाई इज इक्वल टू यू बाई वी का फंक्शन हो, यू बाई वी का फंक्शन हो, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। किसी को पता है? Yes, sir. ठीक है, सो हम लोग क्वेश्चन रूल भी बोल देते हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल बोले थे उस तरह से इसको क्वेश्चन रूल भी बोल देते हैं, नाम है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो जरा लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। डी बाई डी एक्स निकालना है अपने को, डी बाई डी एक्स निकालना है। कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, तो v इंटू, डिनोमिनेटर में क्या है, v है, ध्यान रखना, v इंटू क्या लिखना है, डी यू बाई डी एक्स लिखना है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर। एक बार देखो फॉर्मूला ध्यान से, एक बार खुद से बोलो, लिखो, और इसको यहीं पे याद कर लो फटाक से, ठीक है। क्या है, अगर कोई भी फंक्शन u बाई वी के फॉर्म में रहे, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ध्यान रखना डिनोमिनेटर जो है पहले उसको लिखेंगे v इंटू, पहले नोमिनेटर को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस, उल्टा मत कर देना, u इंटू डी बाई डी एक्स कर दो तो उल्टा आ जाएगा आंसर, माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है। तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, पहले इसको लिखना है, मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंशिएट कर देना है, फिर इसको लिखना है और मल्टीप्लाई में इसको डिफरेंशिएट कर देना है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। ध्यान रखोगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं सबसे सिंपल वाला, जैसे कि मान लेते हैं कि बाई इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, और आपसे बोले कि बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो कितना होना चाहिए बताओ, डायरेक्टली बताओ तो कितना होना चाहिए, याद किए फॉर्मूला हम लोग, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स होता है ना, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स होता है, यस सर। बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछे कि बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो कितना याद किए हम लोग, Sec square x. हाँ सेक स्क्वायर एक्स। अब जरा यू बाई भी लगा के देखो तो जरा आता है कि नहीं आता है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, तो क्या बोला, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो v यहाँ पे क्या है, cos x है, तो लिखे हम लोग cos x इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, Cos x. cos x, वेरी गुड, माइनस u इंटू डी यू बाई डी एक्स, यू हमारा कितना है, तो यू हमारा है साइन x इंटू क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी एक्स, भी हमारा क्या है, cos x है, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा, Minus sin x. डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। वापस देखो क्या किया हमने, एक बार बस क्या किए, cos x यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स करना था, तो v हमारा क्या है, cos x है, तो cos x इंटू साइन का क्या किया हम लोग, डिफरेंशिएट किए हैं, तो cos x इंटू साइन का डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा, तो cos x इंटू cos x आ गया, माइनस
वी यू इंटू डी बाई डी एक्स। यू कितना हमारा साइन एक्स है, तो साइन एक्स इंटू इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो आपको आगे फाइनली डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, जो नीचे हमने लिख रखा है। तो आ जाएगा आपका ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। प्लस होगा ना? हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता 1 है। तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स। आना भी चाहिए था, यही तो रट के आए हम लोग, ये तो हम लोग रट के आए हैं। जरा एक और क्वेश्चन करो। जैसे कि मान लो कि y इक्वल टू कॉस एक्स बाई साइन एक्स दिया हुआ, तो कितना आएगा, लगाओ यू बाई वी लगाओ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट एक्स हो जाएगा। और जो आएगा उसको एज ए फॉर्मूला याद कर लोगे। कितना आना चाहिए, स्टार्टिंग बोले थे ना कि टैन का कॉट का नहीं करवाए हैं, करवाएंगे आगे, इसलिए छोड़ देता हूं मैं। यहाँ पे यू बाई वी में आपको एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, फॉर्मूला भी बन जाएगा। निकालो कितना आएगा, करके देखो खुद से। माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। करने के बाद आया, यू बाई वी लगाए, यस सर। यू बाई वी से करना है, देखना ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, अभी भी बहुत सारा नहीं किया है। तौरकिश, तौरकिश ना क्या नाम है, तौकीर, यस सर। अनन्या पांडे, यस सर। पूरा नाम क्या है, श्रीवास्तव। अनन्या श्रीवास्तव। भाई साहब, कहाँ से नाम लाते सब, हम नहीं लाते सर, मम्मी पापा लाते हैं। नहीं, इसका तो अनूप यस कुमार है, सर। ये मेरे से सिंपल बच्चा है, उत्पल कुमार, अनूप कुमार। चलो, तो अनूप कुमार कैसे आया है, क्या किए, बोलो। इतना भी सिंपल मत बन जाओ। साइन देखो, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसका कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, तो माइनस, अब u इंटू कॉस एक्स इंटू इसको करेंगे डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स। तुम लोग को ये देखते रहना है, सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ। और नीचे तो अपना क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ऊपर देखो जरा, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ऊपर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। और आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, माइनस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। झूठ बोला मैंने, झूठ नहीं बोला ना। नो सर। ठीक है, तो ये वाला क्या करना, फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, यहाँ भी देखो, ये क्या है, कॉट आया, कॉट सी से शुरू हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। ध्यान रखने से चीजें, जो भी सी से शुरू होता है उसका डिफरेंशियल क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो जरा कुछ क्वेश्चंस देता हूँ इसी रूल पे, उस पर ट्राई करो खुद से बनाने का, ताकि फॉर्मूला आपको क्या हो, याद हो जाए यहीं पे। फाइंड dy by dx if y is equal to log x by x. Second, y is equal to x square minus 1 divided by x square plus 1. फटाफट करते जाओगे, ऐसा ही सारा क्वेश्चन लिखने का इंतजार करोगे। x square plus 1. Third, y is equal to sin x by x square plus 2. Four,
बाई इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। फटाफट करो, चार फॉर्मूला, चार क्वेश्चन करोगे फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। हो गया? इतना भारी है क्या? 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट दिया मैंने, 5:39 हुआ है। हो गया। वेरी गुड, चलो फटाफट आंसर बताओगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया? आंसर लिखते चलता हूँ, मैच कर लेना। फर्स्ट का आंसर क्या आया? सर 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। सबका आया? नहीं आया? आगे बढ़ जाएंगे हम। किसका नहीं आया? सर बता आ दीजिए। गया सर। चलो, एक का आया फरमाइशी गीत का, एक का फरमाइशी आया है कि बता दीजिए सर। ठीक है, देखो जरा, कोई बात नहीं है, पहला पहला बार बना रहे हो, नहीं बन रहा है तो सीखेंगे पहले, इसलिए तो आए हैं हम लोग यहाँ पे। ए क्या है? ध्यान से देखना, ए हमारा फंक्शन कितना है? यू। ए हमारा फंक्शन कितना है? वी है। ऐसे माने थे ना हम लोग, यू बाई वी। तो फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स। पूरा लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, एक बार में सीख जाना। तो v हमारा क्या है? x, x इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x बाई डी एक्स। फॉर्मूला याद रहेगा, बन जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस क्या? तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स कर लिया हमने, अब करेंगे माइनस u इंटू डी यू बाई डी एक्स। यू कितना है हमारा? ये हमारा है log x इंटू डीवी बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई डी एक्स, डिवाइड बाई क्या था? एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला देखो क्या था? तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। कॉपी में कहीं पे लिखो साइड में फॉर्मूला, ताकि इसको यूज कर पाओ। वही काम किए यहाँ पे, देखो क्या किए हैं। तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स माइनस, ठीक है, u इंटू डीवी बाई डी एक्स। तो लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। अब देखो जरा, तो हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? तो 1 अपॉन वन एक्स हो बाई जाएगा। यहाँ पे log x है, इसका कितना हो जाएगा? डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1। वेरी गुड। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया छल कि नहीं आया अभी? आ गया सर। तो नेक्स्ट करो, ये वाला करो। हो गया सर। सबसे हो गया? यस सर। आंसर कितना आया? 4x, एक्स में था ना फंक्शन, 4x बाई एक्स का पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आया होगा, देखो तो जरा। तो इसको तोड़ के आगे आया। हाँ ठीक है, तोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे? 4x बाई एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आया होगा।
यस सर। सबका ना, आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड वाला जो आंसर था क्या आया उसका, क्या था थर्ड वाला, क्या था? sin x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, इसका आंसर कितना आया? इसका तो लंबा चौड़ा आंसर आया होगा, मैं लिखता हूँ देखना cos कि, x रुको रुको, मैं लिखता हूँ और तुम लोग मैच करना कि आया कि नहीं आया। बोलोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस एक्स 2x sin x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। आया सबका? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। और जो लास्ट था उसका भी लिखता हूँ, उसका भी मिलाना, फोर्थ वाले पार्ट का। उसका आया है एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सबको आया है? Yes. बड़े कम लोग बोले। सर x प्लस cos x फिर cos x इंटू cos x होगा ना? एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ऐसा ही आंसर लिखा हुआ है। मैं तो उस किताब से क्वेश्चन दिया हूँ, उस किताब में से लिखा हुआ है। सर एक बार थर्ड वाला बता दीजिए ना, आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर मैच नहीं कर रहा, अगर तुमको बनाने नहीं आया, सवाल दो अलग अलग है। आंसर मैच नहीं कर रहा तो ऊपर से तुम कुछ गलत की होगी, उसको चेक इसलिए करो। एक बार बना दीजिए ना। एक होता है कि सर हमसे बन ही नहीं रहा। चलो थर्ड वाला बनाते हैं। साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। शर्माना नहीं है, कई बार डांट भी देंगे तब भी ढीठ की तरह पूछते रहना, नहीं सर बताइए। सीखने का यही तरीका होता है। साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमेशा खुद को देखो कि तुमको समझ में आया कि नहीं। बाकी लोग का आगे तो ठीक है, उसके लिए हो गया, तुम्हारे लिए लड़के पूछना है। कई बार डांट दूंगा नहीं बता रहा, फिर भी तुम बताइए सर बताइए। और बताओ कैसे करेंगे इसको जरा। तो इस फंक्शन को क्या मानेंगे u, इस फंक्शन को मानेंगे v। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? फॉर्मूला बोलो, जो पूछ रही थी फॉर्मूला बोलेगी पहले। सर v इंटू डी एक्स बाई डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स तो बाई। पहले लिखते हैं, तुमसे नहीं सर बना। v इंटू v कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो साइन एक्स को करेंगे डिफरेंस तो कितना आ जाएगा? cos x cos x, वेरी सिंपल, माइनस ये लगा लिया v इंटू डी बाई डी एक्स। एक लाइन में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स। यू कितना है हमारा, साइन एक्स है, ध्यान से देखना, इंटू डी बाई डी एक्स। अब क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, बहुत करते हुए आएंगे। 2x प्लस 0 हो 2x जाएगा ना, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही तो लिखे हैं, नहीं लिखे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स डिवाइड बाई दिस, यही लिखे है ना? यस yes अब चौथा भी नहीं बना, अब वो भी बताऊंगा मैं। y इक्वल टू साइन एक्स बाई क्या था, x प्लस कॉस एक्स था। x प्लस cos x ये भी नहीं बना होगा, बन गया है। One yes. जिससे थर्ड नहीं बना था उसका। सर अभी ट्राई ही नहीं किया, थर्ड ही में थे। ट्राई करो, फटाक से ट्राई करो, करो करो और आंसर लाओ, हम नहीं बताएंगे, सब खुद ही कराएंगे। तो ये था आपका मतलब डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल सिंपल फंक्शन का हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट एक, अगर मान लो आपसे कई बार पूछता है, चलो बाद में कर लेना स्वाति, यस हो सर। जाएगा। ठीक है, तरीका पता चल गया, हो जाएगा। ऐसे कि अभी अब तक हम लोग क्या बोल रहे थे, तभी तक हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे थे। हम लोग को मान लो कि निकालना हो डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, फिर इसमें कई बार यूज आएगा
जैसे डबल डेरिवेटिव, क्या होता है डबल डेरिवेटिव? कुछ खास नहीं है डबल डेरिवेटिव। जैसे कि मान लो कि आपने एक फंक्शन लिया, पहले फंक्शन लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू साइन एक्स लिए, y इक्वल टू साइन एक्स लिए, और आपसे बोले कि फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो ये सीखेंगे डबल डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है। तो dy बाई dx, dy बाई dx, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एक बार हम लोग डेरिवेटिव किए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो, ध्यान से देखना, कुछ खास नहीं है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकंड डेरिवेटिव बोलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह से लिखा हुआ हो d3 बाई डी एक्स क्यूब, देखना यहाँ पे d के पावर दे रहे हैं, यहाँ पे नीचे x पे पावर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत लिख देना कि d बाई क्यू बाई डी एक्स क्यू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ बाई क्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ यस पे सर। d पे जितना पावर देंगे वो आपका उतना नंबर ऑफ डेरिवेटिव होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। इसको ऐसे मत लिख लेना, लिख देता हूँ चलो, d बाई स्क्वायर बाई डी एक्स क्यू, ऐसा लिख के काट देंगे, ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है। कहाँ लिखेंगे? तो डी पे पावर लिखेंगे, थर्ड डेरिवेटिव पे। तो क्या मतलब हुआ है? तो हमें समझ में आया कि क्या निकालना बोल रहा है? सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है, थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब क्या हुआ सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव का? बहुत सिंपल सा है, ठीक है। जैसे कि बाई इक्वल टू फंक्शन लिया था हमने, साइनस लिया था, कॉसेक्स लिया था, साइनस लिया था शायद। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इसको, तो क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स कर देंगे। तो साइनस का डिफरेंस कितना आता है? cos x। कॉस एक्स आता है। अब इसको डबल डेरिवेटिव करना तो क्या करना होगा? d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो क्या करना होगा? इस फंक्शन को एक बार और क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। ये क्या हो गया? तो क्या? डबल डेरिवेटिव ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव बोला तो इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। d3 बाई डी एक्स स्क्वायर बोले तो क्या करेंगे? इसको वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स आ माइनस जाएगा। cos x। तो जितना बार बोलेगा उतना बार आपको क्या करना है? बस डिफरेंशिएट करना है। अब आप पता है कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो डबल डेरिवेटिव वाला मतलब दो बार कर दो, ट्रिपल बोला मतलब तीन बार कर दो, ठीक सर है। ये तो डी एक्स क्यूब होना चाहिए ना नीचे। हाँ सॉरी, वेरी गुड। ये क्या होगा? एक्स क्यू होगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? थर्ड डेरिवेटिव होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि, बस एक लिख लेता हूँ कि अगर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई ऑफ डी एक्स, मतलब डी वाई डी एक्स का क्या करना है? वापस से डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? क्या करना है? d2 बाई डी एक्स मतलब वापस से डिफरेंशिएट करना है किसको? तो डी वाई बाई डी एक्स को, यही कर रहे थे ना। डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना है? वापस से डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। जैसे कि एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा। जैसे कि मान लो कि आपको दिया हुआ है कि x इक्वल टू टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस वन, फाइंड फाइंड डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, फाइंड डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, निकालो। फाइंड डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सर 60 - 2।
सबका आ गया? करना कुछ नहीं था। पहले क्या करेंगे, तो पहले आप dx बाई dt करेंगे। dx बाई dt करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3t²। अब अपना हम लोग डिफिनेशन अच्छे से आता है, -2t। ठीक है, अब वापस से करना है आपको, डबल डेरिवेटिव करना है, तो d2x बाई क्या करेंगे, dt² कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इसको वापस से डिफिनेट कर दो तो कितना आ जाएगा, 60 - 2। एक और पूछते तो क्या करते इसको, एक और डिफिनेट कर देते इसको, एक और क्या करते 6 आता और, है। हाँ ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपसे दिया हुआ है, जैसे कि पहला पार्ट तो ये हो गया, फाइंड सेकंड find the value of t for which dx by dt plus d2x by dt square plus d3x by dt q इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो जरा। देख लेना, कुछ भी आ सकता है। बेसिकली बनेगा कैसा इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और उसको सॉल्व करना आपको आता है। समझ में आया क्या करना है? यस सर। वेरी गुड। लिखो पहले, आपको कंडीशन दिया हुआ है dx बाई dt प्लस d2x बाई dt स्क्वायर प्लस d3x बाई dt q इक्वल टू 0। तो निकालना है कि t का वैल्यू क्या होगा, किसके लिए कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। आप फटाफट लिखते जाओ। dx बाई dt करेंगे तो कितना आएगा, अभी करके आए ऊपर, आ जाएगा 3t²। ये माइनस होगा, इक्वल नहीं है, 3t² माइनस ऑफ 2t। तो लिख दो dx बाई dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3t² माइनस ऑफ 2t प्लस d2x बाई dt स्क्वायर। इसको वापस से डिफरेंशिएट करके क्या करना है, इसको ऐड करना है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 60 माइनस - 2 2 प्लस ये वाला करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा 6। इक्वल टू 0। यही कंडीशन दिया हुआ है। तो देखो तो जरा कितना हो गया, ये हो जाएगा 3t²। इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 3t² माइनस 2t प्लस 60 कितना हो जाएगा, +4t। और यहाँ से हो गया -2 और +6 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपको। ठीक है, देख लो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसे लिख दो इसको, t इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, b² 16 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ओहो, नंबर आ गया है इमेजिनरी, नहीं ये आएगा ना। यस सर। तो ये आपको थोड़ा इमेजिनरी नंबर आ गया है, रियल नंबर नहीं आया टाइम। तो हमने डाटा इसे रैंडम ले लिया था इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, इमेजिनरी कैसे आ गया, तो यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 16 इंटू 3 कितना हो गया, -48 हो गया ना। अंडर रूट ऑफ निगेटिव नंबर क्या आता है, इमेजिनरी नंबर आता है। ठीक है, नो रियल रूट। हाँ नो रियल रूट या इमेजिनरी। ठीक है, तो अपन ने डाटा इस तरह से ले लिया था रैंडम, अगर कुछ सोच समझ के लेते तो ठीक आता। इमेजिनरी नंबर आ गया है, उससे कुछ करना नहीं है, अपने को निकालना था, समझना था कि d3/x कैसे सब हम लोग निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कैसे निकालते हैं। यस यस सर। ठीक है, आगे है चेन रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिविजन में, चेन रूल। लेकिन चेन रूल पढ़ने से पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिजिक्स में इसका यूज कहाँ कहाँ है। ये जो अपना तामझाम हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब, या फिर
तो उसका यूज कहाँ पे है फिजिक्स में, थोड़ा सा पहले हम लोग यूज समझ लेते हैं, यूज इन फिजिक्स, कि फिजिक्स में कहाँ का यूज आता है। जैसे कि आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो dx बाई dt होता है। नहीं पढ़ा था, पहला बार तो सर dx बाई dt से सुने ही 11th में, पढ़ेंगे कैसे 9th में। 9th में आपने एक चीज पढ़ा होगा कि वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। यस सर। Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, रेट मतलब टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, अभी ना पूछे थे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ dx। 9th में हम लोग पढ़े थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है, ऐसे पढ़े थे ना हम लोग, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, Yes, sir. ठीक है, वेलोसिटी। और वहां पूछे थे कि इंस्टेंटेनियस डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू क्या बन गया था 11th में आके, यही बन गया हमारा dx बाई dt। यस क्या सर। था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, dx बाई dt हो गया। तो जब भी हमसे पूछे कि वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, dx बाई dt होगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछे कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब क्या बोले थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ dv by वेलोसिटी, dt। dv बाई dt। वेरी गुड, होगा कि नहीं होगा। चलो एक चीज और बताओ, फोर्स इक्वल टू क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ हेलो, यस मीटिंग सर। Yes, मीटिंग sir. बंद हो गया था जी, इसलिए बोलता हूँ कि बोलते रहोगे तो पता चलते रहेगा। स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. हाँ, बोलता है इस तरह से अचानक कभी गायब हो जाए तो जब तक हम कुछ इन्फॉर्म नहीं करें वेट करना, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है, कभी नेटवर्क चला जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये हम बोल रहे थे कि फोर्स इक्वल टू पढ़े थे अपने मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल टू मतलब डीवी बाई dt। तो एम क्या है, एक कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी इंटू एम भी बाई डी टी। होता था ना कि अगर कांस्टेंट होता था एम तो क्या होता था, बाहर आ जाता था, एम यस इंटू सर। डी बाई डी टी। तो एम इंटू वी क्या था, बचपन में पढ़े थे, एम इंटू वी क्या होता था, मोमेंटम होता था। और हमने पढ़ा था कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी पढ़े होंगे हम लोग, पढ़े थे ना। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मान लो मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ हो, आपको निकालना हो फोर्स, ठीक है। मान लो कि
मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो और निकालना हो फोर्स, तो क्या करेंगे, मोमेंटम को क्या करेंगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ऐसे आगे भी बहुत आएगा सब चीजें। जैसे कि मान लो कि वेलोसिटी दिया हुआ फंक्शन ऑफ टाइम, आपसे पूछे कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। मान लो कि आपको पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का, इस तरह से वेरी कर रहा है, और पूछे आपसे कि वेलोसिटी निकालो, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये सब चीजें क्या करेंगे हम लोग आगे यूज करेंगे। बात है क्लियर? सर हाँ, सर यहाँ तो सब जगह सिंगल डेरिवेटिव यूज किया है, तो फिर डबल और ट्रिपल का यूज करेंगे? देखो देखो करेंगे ना, यहीं पे देखो। अगर मान लो कि इस a को हम लिख सकते हैं इस तरह से, d2x/dt²। अगर मान लो कि x का फंक्शन दिया हुआ आपको और आपसे पूछे कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, एक बार डिपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा ना। यस सर। दो बार डिपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन। ठीक है, हो गया ना यूज। यस। जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, और भी है, बहुत जगह पे यूज होगा। जैसे कि मान लो कि और देखे तो, जैसे आपने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो आप पढ़ा होगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डी थीटा बाई dt होता है, पढ़े हो। वहां पे जो एंगुलर एक्सेस होता था क्या होता था, डी ओमेगा बाई dt होता था। ये सब भी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं है, सुनेंगे हम लोग नो बाद सर, में। इसमें ठीक है, तो छोड़ देते हैं इसको। और भी बहुत जगह पे यूज आएगा, बस समझ में आना चाहिए कि थोड़ा बहुत यूज आ ही रहा है, तो बाकी भी आगे यूज आते रहेगा। जैसे कि मान लो किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है, ठीक है, या कोई वो दे रखा आपको x इस तरह से दे रखा है 2 - 5t + 60² + 90 क्यूब। ठीक है, ये क्या है, तो किसी पार्टिकल का पोजीशन है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि आपने कोई ओरिजिन लिया है यहाँ पे, तो t = 0 पुट करोगे तो मतलब क्या होगा, पार्टिकल कहाँ पे है, 2 मीटर पे है। ठीक है, अगर ये बाई ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, t = 0 पे पार्टिकल कहाँ है, 2 मीटर पे है। जैसे जैसे टी बढ़ते जा रहा है पार्टिकल, मान लो कि t = 1 पुट के, सपोज दैट t = 1 पुट करता है, कितना आता है यहाँ पे, 9 6 15, 15 में से 5 गए 10 और 2 12, तो t = 1 पे देखोगे तो पार्टिकल का पोजीशन कितना हो जाएगा, 12 मीटर पे हो जाएगा। ये आपको किसी पार्टिकल का पोजीशन किस तरह से वेरी कर रहा है, ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि बताओ फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होगा, द वेलोसिटी एट t = 0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t = 0। तो पहले क्या करते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा हमारा, तो अगर आपको पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या देगा आपको, वेलोसिटी दिएगा, dx/dt। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 को करोगे तो 0 आ जाएगा, -5t के करोगे तो कितना 5t आ जाएगा, -5 प्लस, हाँ सही है, 6, 12t हाँ 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 हाँ, ये कितना आ जाएगा, 12t प्लस कितना आ जाएगा, 27। 18 सही लिख रहा हूँ ना। Yes, sir. yes sir 27 इनिशियल वेलोसिटी पूछा, मतलब वेलोसिटी एट t = 0, क्योंकि वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो जहां जहां पे t है वहां पे पुट कर दो 0, तो कितना आ जाएगा, -5 मीटर -5। पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी एट t = 0 कितना आ जाएगा, -5। अब से पूछे कि बताओ इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, फर्स्ट सेकंड, इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इनिशियल से कितना होगा, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स को क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं dv/dt बोल सकते हैं, एक बार तो हम लोग कर ही चुके हैं ऊपर। इसको क्या करेंगे, वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो -5 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 12t का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 27t का कितना हो जाएगा, 54t हो जाएगा।
अब उसको क्या करो, तो आपसे पूछा है एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू 0, तो पुट कर दो टी इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर 12 पर मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उससे से पूछेगा बताओ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, टी इक्वल टू 10 सेकंड, तो क्या करोगे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन आपको टाइम आ चुका है, 10 सेकंड में पूछेगा तो क्या पुट करोगे, टी इक्वल टू 10 पुट कर दोगे यहाँ पे। 15 पूछेगा, 20 पूछेगा, 50 पूछेगा, जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है, बोलो। उस तरह से एक्सेशन में पूछेगा तो क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको कुछ दिया हुआ फंक्शन तो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, 6:30 तक चलता है ना क्लास। अब जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन देते हैं हम, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एंड एंड x इक्वल टू 2t, x इक्वल टू 2t, और आपसे पूछे कि बताओ फाइंड फाइंड dy बाई dt। देखो थोड़ा क्या है, फाइंड dy बाई dt। हमने क्या दिया है, अभी तक हम लोग सीखे हैं कि अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। हमने सीखा अगर x एज ए फंक्शन ऑफ t है तो हम लोग क्या निकालेंगे, dx बाई dt निकालेंगे। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है y एज ए फंक्शन ऑफ x है और x एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, t है, तो आपसे पूछ रहा है कि dy बाई dt क्या होगा, dy बाई dt क्या होगा। तो ये बात तो है कि अगर y फंक्शन ऑफ x है और x फंक्शन ऑफ t है, इसका मतलब y भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ t होगा, हुआ कि नहीं होगा, y भी यस क्या सर। होगा, फंक्शन ऑफ t होगा। तो dy बाई dt करने का मतलब क्या है, अगर t में चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज होगा, उसी का रेशियो है ना। dy बाई dt मतलब यहाँ पे चेंज तो होगा ही, t में अगर चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा, क्योंकि y भी क्या है, फंक्शन ऑफ t है। ऐसे फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dt हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेंजिंग ऑफ पैरामीटर। ठीक है, चेंजिंग ऑफ पैरामीटर। क्या चेंजिंग ऑफ पैरामीटर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो ध्यान देना, पहले नीचे लिख रहा हूं, इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो पैरामीटर चेंज करके, चेंजिंग ऑफ पैरामीटर। क्या है चेंजिंग ऑफ पैरामीटर, तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है डी बाई डी टी, लेकिन हमारा फंक्शन दिया हुआ है बाई एज ए फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे डी बाई डी एक्स इंटू क्या करेंगे हम लोग, तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे। ठीक है, यहाँ देखोगे तो क्या होगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इस तरह से याद रखोगे कि डी वाई बाई डी टी जाना है तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। तो जैसे कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ था आपको, ठीक है, बाई इक्वल टू दिया हुआ था आपको एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वल टू दिया हुआ था आपको 2t। तो पहले क्या करेंगे, बाई को हम लोग एक्स के साथ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाई एक्स को क्या करेंगे, टी के साथ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जरा बताओ बाई को अगर एक्स के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x, क्योंकि एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ था, मल्टीप्लाई बाई एक्स को फंक्शन को क्या करेंगे, टी के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। 4x। ठीक है, इसी फंक्शन को ज्यादा देखते आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, साइड में करता हूं कि बाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको 2t, यहाँ से लिख सकते हैं ना, बाई इक्वल टू एक्स के जगह पुट कर दो 2t, क्या हो जाएगा, 2t का होल स्क्वायर हो जाता, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाता, 4 इंटू टी स्क्वायर, ये होता ना। कुछ गड़बड़ किए हम लोग,
2 सर इंटू आप मल्टीप्लाई नहीं किए फिर। क्या नहीं मल्टीप्लाई किए, क्या मल्टीप्लाई नहीं किया? अरे बहुत सर सिंपल सा है, x ये हो गया 2x, ये हो गया 2 हो गया, dx बाई dt कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया 2x हो गया 4x, यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स जगह पुट कर दो 2t तो जगह 4t स्क्वायर, तो dy बाई dt कितना आ जाएगा? अरे देखो रे कुछ गलत है क्या? ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, कहीं कहीं होता है, देखो तो जरा, मैं नहीं देख रहा हूँ, तुम ही देखो। सर 2t स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट करो 14 आएगा। किसका? 2t का होल स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर में से 1 माइनस करेंगे ना। हाँ तो 2 इंटू 2t है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 8 ही आएगा, ये तो ठीक ही है। इसे क्या गड़बड़ किया है, डी बाई बाई डी एक्स, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स, और डी एक्स बाई डी करेंगे तो कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे सब सही की है ना? चेंजिंग ऑफ पैरामीटर, देखो अभी कुछ पता नहीं, दिख नहीं रहा मेरे को, दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, सही आना चाहिए, डी बाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है जी, बताओ तो, जो कोई देख कोई पता चल रहा है? कई बार होता है कि ध्यान नहीं आता है। इस तरह से हम लोग चेंजिंग ऑफ पैरामीटर में करते हैं कि बाई को क्या किया, टी के साथ डिफरेंशिएट करना था, तो पहले क्या किया हम लोग, बाई को एक्स के साथ कर लिया, और एक्स को क्या किया हम लोग टाइम के साथ कर लिए, ठीक है। इस तरह से आप कई कितना भी चेन बना सकते हो, ठीक है। यानी मान लो कि बाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ जेड दिया हुआ है, जेड एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है, तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी जेड मल्टीप्लाई बाई डी जेड बाई डी टी। इस तरह से आप एक चेन फॉलो कर सकते हो, अगर आपको अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है तो। यहाँ पे क्या गड़बड़ क्या आया, ये सेम ही आना चाहिए ना, बोलो जी तुम लोग, कोई बोलो, कुछ है जो दिख नहीं रहा मेरे को, बहुत सिंपल सा है, मतलब ये नर्सरी वसरी का काम का है चीज, कुछ गड़बड़ किए हैं? रहने दो, चलो ठीक है, दूसरा ही दूसरा ही ले लेते हैं, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, इतना टाइम नहीं है, नेक्स्ट में बताएंगे क्या है दिक्कत है। जैसे मान लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, बाई इक्वल टू एक्स क्यू एंड एक्स इक्वल टू मान लो साइन टी है, एक्स इक्वल टू साइन टी है, आपसे पूछे कि फाइंड डी बाई बाई डी टी, डी बाई बाई डी टी, तो कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि बाई क्या है, तो फंक्शन ऑफ एक्स है, और एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे डी बाई बाई डी एक्स, क्योंकि बाय जो फंक्शन क्या था एक्स, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे, डी एक्स बाई डी टी करेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बाय जो फंक्शन ऑफ एक्स था, इसको पहले डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर 3x square इंटू डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो cos क्या आ जाएगा, cos t। cos t cos t अरे अरे हाँ ठीक है, कॉस
क्या जाएगा, कॉस cos t. टी। ऊपर भी ये गलती कर रहे थे हम लोग। अब देखो कि क्या करेंगे कि एक्स है, एक्स की जब अब क्या करें, दो अलग अलग वेरिएबल में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, टी के साथ डिफरेंशिएट करना है ना, तो टी वेरिएबल में ही क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से देखोगे 3 इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स जब क्या पुट कर देंगे, साइन टी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ऊपर भी यही कर रहे हैं कुछ, ठीक ही तो था। देखो यहाँ पे क्या किया, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया, डी वाई बाई डी टी आया, कितना आया, लेकिन हम लोग टी की है ना, डी वाई बाई डी टी की है ना, तो एक्स के टर्म्स में काहे रहने देंगे, ठीक है। एक्स इक्वल टू पुट कर देंगे यहाँ पे 2t, 4 इंटू एक्स इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, 2t पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 80। 80. यहाँ भी क्या आ गया, डी वाई डी टी इक्वल कितना आ गया, 80 आ गया। बोला ना, इससे कभी कोई फ्राइडे सैटरडे में ना एक आदमी दिमाग ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कि अगर आपको टी के साथ अगर डिफरेंशिएट करना है, तो फाइनली फंक्शन आप क्या करोगे, टी के टर्म्स में ही छोड़ोगे, ठीक है, टी के टर्म्स में ही छोड़ोगे। जैसे कि एक और फंक्शन ले लेते हैं कुछ भी, एक्स इक्वल टू मान लेते हैं साइन टी एंड बाई इक्वल टू ई रेस टू पावर टी, बाई इक्वल टू ई रेस टू पावर टी। आपसे पूछे कि बताओ फाइंड, तरीका समझ में आया कैसे करना है। फर्स्ट आपको निकालना है क्या, तो निकालो जरा डी बाई बाई डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो बाय एज ए फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, बाय एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है, और एक्स एज ए फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो जरा कैसे करेंगे बताओ। dy by dt into dx by dt. अभी पढ़े हम लोग चेंजिंग ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डी बाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स को ध्यान से देखना कैसे लिख सकते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कर सकते हैं हम लोग डी बाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स कर सकते हैं ना। इससे कितना ये वेरिएबल रहे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना टी टी कैंसिल होते जाए, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ना कि टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर टी एज ए फंक्शन ऑफ, यहाँ पे अगर टी रहता, टी इक्वल टू साइन एक्स रहता तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, साइन टी है, तो अभी भी अपना काम नहीं बना है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डी बाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, लिख सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। नहीं नहीं समझ में आया, देखो क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए हैं, हमने किया मल्टीप्लाई बाई 1 डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं ना, रेशियो है ना एक तरह से। यस सर। तो अपना काम क्या हो गया, बन गया। अब क्या करो, तो बाई इक्वल टू क्या दे रखा था आपको, बाई इक्वल टू दे रखा था ई रेस टू पावर टी, इसको क्या करो टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, तो ई रेस टू पावर टी ही आ जाएगा। एक बार घर पे जाकर सब ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन पे करवाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, तो 1/dx/dt कर देंगे, तो साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, cos t. ठीक है, कॉस टी हो जाएगा। आज ठीक है। और ये जो चेंजिंग ऑफ पैरामीटर है जो शुरू किए हम लोग, किसी को लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं भी समझ रहा हूँ, शायद तुम लोग को नहीं आ रहा होगा, क्या आ रहा है, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत आसान चीज है। अब पूरा डिफिनेशन क्या करेगा, इसी के आसपास घूमेगा, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताएंगे क्या है नहीं है, ठीक है, कैसे हम लोग करते हैं। बाकी होमवर्क के आप, होमवर्क में आप क्या करोगे, तो होमवर्क में कहाँ तक किए थे,
सर 24 24th इसमें इसमें नहीं ना, सर पेज नंबर 9 differentiation यहाँ तक किए थे ना, यहाँ तक किए थे। यस सर yes sir कैसे कर लिए थे, तो बताए भी नहीं किए थे हम तो। 21 तक दिए होंगे ना। 21 दिए थे, फिर 24, 22 और 23 नहीं। हाँ ठीक है, तो बन गया होगा सारा। यस सर। तो अब नेक्स्ट क्लास से वो जो है 22, 23, ठीक है, 25 ये सब हो जाएगा। आप करके देखना, फटाफट हो जाएगा। 26, 27, 28। जैसे यहाँ पे 27 में देखना, तो बाई इक्वल टू 2 साइन ओमेगा एक्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग ओमेगा एक्स प्लस 5, प्लस 5, इसको 5 पढ़ते हैं। जहां पे दे रखा है आपको ओमेगा और 5 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको बता चुका हूँ एक्स प्लस बी का हम लोग कैसे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बी वाला हो जाएगा फॉर्मेट, जहाँ पे ए की जगह पे क्या हो गया है ओमेगा, और बी की जगह पे क्या हो गया 5 हो गया है। यही है ना, बस नहीं समझे, समझ गए होगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 मार्क करते हुए चलोगे। ठीक है, और ये जो दो तीन चीज है, ये आपका बेस्ट है इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम टाइप का। अगर वर्ड में आपको दिया रहता है कि कोई एक वेरिएबल है, उस पर कोई फंक्शन डिपेंड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे एरिया क्या कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो डी ए बाई डी टी निकालना है। ठीक है, या फिर सरफेस एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, तो डी एस बाई डी टी निकालना है, जो भी निकालना है डी आर बाई डी टी निकालना है। ये सब आपको निकालना आपको आता है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्या करोगे करोगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको डिफरेंशियल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करेंगे कि हम लोग कहाँ डेरिवेशन का डिफरेंशियल का यूज करके और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कल शायद, कल या मतलब नेक्स्ट क्लास में ये वाला जो पार्ट होगा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन सारा कर लेना, ठीक है, जितना भी आपको मिलेगा। टेस्ट है क्या तुम लोग का इस बार, टेस्ट तो नहीं होगा ना अभी, शायद टेस्ट तो नहीं होगा तुम लोग का। ठीक है, तो किसी कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो मीटिंग एंड कर रहा हूँ। किसी कुछ पूछना है तो बताओ, पूछना है। नो सर। ओके, तो मीटिंग एंड कर रहा हूँ। जा, थैंक यू सर। ये कौन है बदमाशी, कौन कर रहा है इसमें बदमाशी। कर लो कर लो कर लो मन, ये जो तुम कर रहे हो ना, इसी से तुम लोग आंसर पूछेंगे बाद में कि सॉल्व करके बताओ। स्क्रीन पर लिखने आता ही है तुम लोग को। चलो एंड कर रहे हैं।